नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होंगे, लोक नृत्य और लोक नाट्य से संबंधित है। इससे पहले कि हम प्रश्नों को शुरू करें, उससे पहले एक अपना कोट है कि सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब बारी तेरी। तो मेहनत इस तरीके से करें कि अपनी सफलता आवाज करे। तो लोक नृत्य लोक कलाओं से भरा हुआ राजस्थान है, रंग बिरंगा राजस्थान है और राजस्थान की जो नृत्यों की रंगस्थली भी इसको कह सकते हैं। यहाँ सरल हृदय से ग्रामीण लोग आनंद और उत्साह के साथ नृत्य करते हैं, जो कि देसी वेशभूषा में। तो इसमें लोक नृत्य में शास्त्रीय नृत्य की तरह कोई लय और ताल आदि का कोई सख्त पालन नहीं होता, बल्कि लोग ग्रामीण क्षेत्र में रंग बिरंगी वेशभूषा के साथ बड़े ही सहज और सरल तरीके से करते हैं। तो कुछ लोक नृत्य तो क्षेत्र विशेष की पहचान बन चुके हैं। उन्हीं लोक नृत्यों में से हम बात करेंगे महत्वपूर्ण लोक नृत्यों की, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगे। उन्हीं प्रश्नों की हम बात करते हैं कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ढोल नृत्य का संबंध है वो है जालोर से। चार बैत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये टोंक का लोक नाट्य है। चार बैत एक लोक नाट्य है जो टोंक का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। गैर नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो ढोल, बांकिया और थाली ये बजाए जाते हैं। गीदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। शेखावाटी का। गीदड़ नृत्य है वो किस त्योहार पे किया जाता है। तो ये होली के अवसर पे किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है गीदड़ नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये भी शेखावाटी का नृत्य है। तो गीदड़ और कच्छी घोड़ी। और एक होता है चंग नृत्य, जो कि होली के अवसर पे डफ के रूप में बजाया जाता है। डफ जिसको होली के अवसर पे बजाया जाता है लय और धमाल के साथ। कच्छी घोड़ी नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी में जो नर्तक होता है वो एक या तो कपड़े की या काठ की घोड़ी पर सवार होता है और उसके हाथ में तलवार होती है। वीरोचित एक प्रकार का नृत्य है ये कच्छी घोड़ी नृत्य। और कच्छी घोड़ी नृत्य एक व्यावसायिक नृत्य है। चंग नृत्य शेखावाटी में पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा अवसर होता है उसमें। होली के अवसर पे किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा। और ये नृत्य है चंग नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो ये जसनाथी संप्रदाय से अग्नि नृत्य का संबंध है। अग्नि के जो कुंड होता है खीरे बना लिए जाते हैं और उसके ऊपर जो जसनाथ जी हैं उनके भक्त या अनुयायी लोग हैं वो नृत्य करते हैं, तो इसे कहते हैं अग्नि नृत्य। और ये बीकानेर का कतरियासर का प्रसिद्ध है। तो अग्नि नृत्य का संबंध कहाँ से है। कतरियासर बीकानेर से। अग्नि नृत्य में नर्तक नाचते हुए एक उद्घोष करते हैं, उसका नाम है फतेह फतेह। आग के साथ राग और फाग है का अनूठा मिश्रण किस नृत्य में होता है। तो ये अग्नि नृत्य में होता है। राग के साथ नृत्य किया जाता है लेकिन अग्नि के ऊपर किया जाता है, तो इसमें राग और फाग का एक अनूठा मिश्रण होता है। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये जोधपुर का नृत्य है घुड़ला नृत्य। और घुड़ला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पे एक मटका रखती हैं, घड़े से ही घुड़ला शब्द बना है। घड़ा रखते हैं और उसमें छेद होता है और उस घड़े में दीपक को जला के रखा जाता है। तो ये नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। और अपने सिर पे एक मटका होता है, मटके में एक दीपक होता है, उस मटके में छेद होता है। ये घुड़ला नृत्य कहलाता है। घुड़ला नृत्य को एक व्यावसायिक या कहीं की विश्व में पहचान किसने दिलवाई। जयनारायण व्यास, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। थाकना शैली का संबंध किससे है। तो थाकना शैली का संबंध है वो ढोल नृत्य से है। थाकना शैली किस नृत्य में प्रयोग की जाती है। तो ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य को ऊपर हमने देखा कहाँ किया जाता है। तो जालोर में ढोल नृत्य किया जाता है।
ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य में बम क्या होता है, यानी बम का संबंध किससे है? एक बड़ा नगाड़ा होता है और उसको बम कहा जाता है। तो बम, उस नगाड़े के साथ जो नृत्य किया जाता है उसे बम नृत्य कहा जाता है। किस नृत्य में बार बार घूमने के साथ साथ हाथों का भी लचकदार संचालन होता है, उसे कहते हैं घूमर नृत्य। राजस्थान के किस नृत्य पे गुजरात संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है? तो ये गरबा नृत्य है। राजस्थान में गरबा नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो नवरात्रि में 9 दिन माँ दुर्गा की आराधना में नवरात्रा की ये नृत्य किए जाते हैं। कौन से नृत्य? गरबा नृत्य। तो गरबा नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? जो गुजरात से लगने वाले क्षेत्र हैं, यानी गुजरात की संस्कृति का प्रभाव इस पे दिखाई देता है। सिरोही क्षेत्र में गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? ये वालर नृत्य है। और वालर नृत्य में कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र, यानी कोई भी वाद्य यंत्र बजाया नहीं जाता, तो वो नृत्य है वालर नृत्य। और ये किस जनजाति का है? गरासिया जनजाति है। गरासिया जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो माउंट आबू के आसपास यानी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती। किस नृत्य में तलवार की तेज धार और कांच के टुकड़े पर नृत्य किया जाता है? वो नृत्य है भवाई नृत्य। रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा का संबंध भवाई नृत्य से है। कौन सा नृत्य लोक देवता रामदेव जी के यशोगान में गाया जाता है? यानी रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? वो नृत्य है तेरा ताली नृत्य। और ये कामड़िया जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। 13 मजीरे इसमें बांधे जाते हैं। तेरा ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। तेरा ताली नृत्य में कितने मजीरे होते हैं? 13 मजीरे होते हैं। इसी के नाम पे ये नृत्य है, इसका नाम पड़ा है तेरा ताली। मांगी बाई और लक्ष्मण दास का संबंध किससे है? तेरा ताली नृत्य से है। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? कानबेलिया नृत्य से है। कानबेलिया नृत्य को विश्व में पहचान दिलाने वाली जो नृत्यांगना है वो है गुलाबो देवी। राजस्थान के किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को ने अपनी विरासत सूची में शामिल किया है? कानबेलिया नृत्य को। चेरी नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो चेरी नृत्य का संबंध है वो गुर्जर जाति से है। गुर्जर जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? चेरी नृत्य। लूर, कूद, मांदल, जवारा और मोरिया ये नृत्य हैं, इनका संबंध किस जनजाति से है? गरासिया जनजाति से। गरासिया जो जनजाति है वो राजस्थान में सिरोही जिला यानी माउंट आबू के आसपास पाई ये जो जनजाति है निवास करती है। और इनके ये लोक नृत्य हैं। और वालर एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें किसी प्रकार का वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, वो हमने ऊपर देख लिया। शिकार नृत्य का संबंध किससे है? तो शिकार से और सहरिया जाति का संबंध है शिकार से। इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, संकरिया और चक्री किस जनजाति के नृत्य हैं? तो ये कानबेलिया जनजाति के हैं। ख्याल क्या है? ख्याल एक लोक नाट्य है। प्रसिद्ध लोक कलाकार जो लच्छी राम है उनका संबंध किससे है? ये कुचामनी ख्याल से है। तो कुचामनी ख्याल क्या है? एक लोक नाट्य है। लोक नृत्य नहीं है, लोक नाट्य है। प्रसिद्ध कलाकार नैनू राम और दूलिया राणा का संबंध किस ख्याल से है? यानी शेखावाटी ख्याल से है इनका संबंध। तो शेखावाटी जो ख्याल है वो क्या है? एक लोक नाट्य है। लाल सोट दौसा सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य है, उसका क्या नाम है? हिला ख्याल। इसमें लंबी जो टेर होती है उसमें आवाज दी जाती है, इसलिए इसको हिला कहा जाता है। और ख्याल एक लोक नाट्य है। तो हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? लाल सोट दौसा सवाई माधोपुर का। हेला ख्याल क्या होता है? लंबी टेर में आवाज देना। कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा।
तुर्रा कलंगी ख्याल का संबंध है मेवाड़ से, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी क्या है? एक ख्याल है, एक लोक नाट्य। तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा का संबंध किससे है? शिव से है, शिव जी से है। एक धार्मिक लोक नाट्य गौरी है, और गौरी में जो ये गौरी लोक नाट्य है ये किस क्षेत्र में किया जाता है? ये मेवाड़ में किया जाता है। और एक धार्मिक लोक नाट्य है। और गौरी लोक नाट्य किस समय किया जाता है? रक्षाबंधन के त्योहार पर किया जाता है। कौन सा लोक नाट्य शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है? गौरी लोक नाट्य। गौरी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ की भील जनजाति द्वारा किया जाता है। तो गौरी जो लोक नाट्य है वो मेवाड़ का लोक नाट्य है। ऊपर हमने बात की थी कि कुछ जो नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, वो क्षेत्र विशेष की पहचान बन चुके हैं। तो ये मेवाड़ की पहचान बना हुआ है गौरी लोक नाट्य। गौरी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र में है। ये भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नाट्य है। राई और बुढ़िया का संबंध है वो किस लोक नाट्य से है? कौन सा ऐसा लोक नाटक है जिसमें राई और बुढ़िया का रोल होता है? तो वो है गौरी लोक नाट्य। रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रम्मत क्या है? तो रम्मत एक लोक नाट्य है। ये प्रश्न अपने कॉलेज लेक्चरर में भी पूछा जा चुका है कि रम्मत क्या है। रम्मत एक लोक नाट्य है, एक प्रकार का नाटक है जो राजस्थान के देश जो गांव ग्रामीण क्षेत्र या कहीं की लोकल लोगों द्वारा मंचन किया जाता है। तो रम्मत एक लोक नाट्य है जो बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। विशेष करके बीकानेर का प्रसिद्ध है और जैसलमेर में भी किया जाता है। तेज कवि का संबंध रम्मत से ही है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा क्या है? एक लोक नाट्य है, एक लोक नाट्य है। जयपुर का तमाशा लोक नाट्य किसके काल में हुआ? तो ये महाराजा प्रताप सिंह थे जिनके काल में शुरू हुआ। स्वांग क्या है? स्वांग एक लोक नाट्य है। स्वांग एक बहुरूपीय यानी इसमें जो स्वांग रचने वाला होता है वो अपना कई रोल बनाता है, कई रूप बनाता है। तो इसे बहुरूपीय कला भी कहा जाता है स्वांग को। जानकी लाल भांड का संबंध किससे है? स्वांग से ही है। बहुरूपीय कलाकार का संबंध है स्वांग से। टूटिया, टूटकी और खोड़िया क्या है? स्वांग है एक प्रकार का ये टूटिया, और इसको टूटिया भी कहते हैं, टूटकी भी कहते हैं, खोड़िया भी कहते हैं। और ये जो स्वांग है ये स्वांग है, और ये कब रचा जाता है? ये वर पक्ष की महिलाओं द्वारा तब रचा जाता है जब वर की बारात लड़की के घर चली जाती है। तो इसमें जो रोल किया जाता है महिलाओं द्वारा वो होता है वर और वधू का रोल। और इसके पीछे जो भाव होता है वो ये होता है कि वर और वधू को किसी प्रकार का कष्ट न हो, आदि व्याधि से उसे मुक्त रखा जाए। तो ये टूटिया, टूटकी, खोड़िया हो गया। स्वांग होता है एक प्रकार का ये, और वर पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात जाने के बाद किया जाता है। मुक रामलीला का संबंध किससे है? बिसाऊ झुंझुनू से। मुक यानी इसमें कोई शब्द हैं वो बोले नहीं जाते, अभिव्यक्त नहीं किए जाते। नौटंकी जो लोक नाट्य है उसका संबंध कहाँ से है? प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि नौटंकी क्या है? तो नौटंकी एक लोक नाट्य है। इसका संबंध है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर यानी पूर्वी राजस्थान से। 1943 में महात्मा गांधी को एक स्वतंत्र बावनी नाम की पुस्तक भेंट की गई थी। किसको भेंट की गई? महात्मा गांधी को। किसने की? तेज कवि ने। और तेज कवि का संबंध किससे था? रम्मत लोक नाट्य से। चार बैत का संबंध किससे है? तो चार बैत एक लोक नाट्य है। और ऊपर हमने देखा था चार बैत लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? जसनाथी संप्रदाय से है। और जसनाथी संप्रदाय कतरिया सर बीकानेर का क्षेत्र में किया जाता है। गैर नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैर में ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग किया जाता है। ताली नृत्य यानी 13 ताली नृत्य
किस लोक देवता की आराधना में किया जाता है? तो ये रामदेव जी की आराधना में या भक्ति में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो होता है 13 ताली नृत्य, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न अपन ने किए हैं। यहाँ से आपको अपनी परीक्षा में कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ। तब तक थैंक्स।